आज हम शुरू करने जा रहे हैं अटैक ऑन टाइटन की कहानी। बेसिक कुछ इंट्रोडक्शन देने के बाद हम मेन स्टोरी पर आते हैं। बहुत साल पहले की बात है। कुछ बहुत बड़े इंसानों जैसे देखने वाले राक्षस दुनिया में प्रकट होते हैं, जिन्हें टाइटन नाम से जाना जाता है। ये टाइटन्स इंसानों को खाते थे और खाते खाते दुनिया की बहुत बड़ी पॉपुलेशन को मिटा देते हैं। करीब 100 साल पहले इंसान भी इनसे बचने के लिए 50 मीटर तक लंबी दीवार खड़ी कर देती है और 100 साल तक इंसानियत शांति से इन दीवारों के अंदर गुजरती है। वैसे दीवार 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था। सबसे बाहर वाला वाल मारिया, इसके अंदर का था वाल रोज और सबसे अंदर वाल शीना। वाल मारिया के बाहर दीवारों से घिरा हुआ शिगनशिना नाम का एक डिस्ट्रिक्ट था, जहाँ मुलाकात होगा हमारा मेन कैरेक्टर एरन येगर से। अब आते हैं कहानी में। कहानी के शुरुआत में एरन एक पेड़ की छांव में सोया हुआ रहता है और एक बुरा सपना देख के उसका नींद टूट जाता है। आंखें खोलते ही वो अपने सामने मिकासा यानी उसकी दोस्त को देखती है। वो दोनों लकड़ियां लेने जंगल में आए थे। मिकासा उसे घर की तरफ चलने के लिए कहती है, पर अचानक से उसे एरन की आंखों में आंसू नजर आती है। वो एरन से पूछती है कि वो क्यों रो रहा है, पर एरन को सदमा लगता है, जैसे कि उसे नहीं पता था कि वो क्यों रो रहा है। घर की तरफ बढ़ते हुए एरन मिकासा को सतर्क करता है कि वो रोने वाली बात किसी को ना बताए। फिर हमें गैरिसन रेजिमेंट का सोल्जर हानिस को दिखाया जाता है। वो एरन का रोने वाली बात को लेकर मजाक करते हैं। एरन जवाब में कहता है कि भला मैं क्यों रोऊंगा और ड्यूटी के टाइम आपसे शराब की बू क्यों। एरन गुस्से में बोल देता है कि अगर इस हालत में टाइटन्स आ गए तो क्या वो लड़ पाएंगे। उसका मजाक बनाते हुए और एक सोल्जर कहता है कि बहुत तेज है डॉक्टर के बेटे में, 100 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ और अगर हुआ भी तो वो हम संभाल लेंगे। तभी एरन याद कराता है उसके पापा ने कहा है हमेशा सावधान रहने के लिए। फिर हानिस बोलता है भले ही तुम्हारे पापा ने हमें महामारी से बचाया है, पर टाइटन्स की बात अलग है। इन दीवारों में वो खरोच के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। तभी एरन बेचैन होकर कहता है इन दीवारों के अंदर हम खा के पी के जिंदा तो रहेंगे, पर हमारी जिंदगी पिंजरे में कैद हुआ जानवर से अलग नहीं होगी। दूसरे सैनिक हंसते हुए कहता है कि एरन में हिम्मत काफी है, पर इस बारे में वो खुद भी कुछ नहीं कर सकता। ये सब सुन के वो दोनों घर की तरफ चलने लगते और मिकासा एरन को चेतावनी देती है कि तुम्हें सार्वे क्रॉप्स में भर्ती होने की जिद छोड़ देना चाहिए। एरन उससे निराश होता है। तभी एक बड़ी बेल बजती है और फ्रंट गेट खुल के स्काउट्स अंदर आते हैं। ये सार्वे क्रॉप्स गए थे टाइटन्स को मारने, पर सभी सोल्जर का मुंह लटका हुआ था। कुछ घायल भी थे बुरी तरह से। लोग बातें कर रहे थे कि सिर्फ इतने ही लौटे, बाकी सब खा लिए गए होंगे। भीड़ में से एक बूढ़ी औरत निकल कर आती है और अपने बेटे के बारे में पूछती है। कमांडर उन्हें एक सफेद कपड़े में लिपटा कर एक हाथ देता है और कहता है कि हम सिर्फ इतना ही ला पाए। वो औरत सवाल करती है कि इस मौत इंसानियत का कुछ काम आया या नहीं। कमांडर किस सदस्य ने कहता है कि कुछ हासिल नहीं हुआ, वो बेवजह सबको उनके मौत तक ले गए। घर लौटने वक्त मिकासा फिर से एरन से पूछती है। अभी भी उसमें सार्वे क्रॉप्स में भर्ती होने की चाहत है। एरन कुछ जवाब नहीं देता। खाना खाने के वक्त मिकासा एरन की मॉम को एरन का सार्वे क्रॉप्स में भर्ती होने वाली बात बता देती है। वो सुनकर गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उन्हें लगती थी बाहर जाते ही सबकी मौत हो जाती है, और एरन के पापा को बोलती है उसे कुछ बोलने के लिए, जो कि उस वक्त टाउन के बाहर जाने के लिए तैयार हो रहे थे। एरन के पापा एरन से पूछता है वो क्यों बाहर जाना चाहता है। एरन बताता है वो अपनी पूरी जिंदगी इन दीवारों के अंदर नहीं बिताना चाहता, और एरन की पापा भी जाते जाते ये कहता है कि वो किसी के जानने की चाहत को समझा कर नहीं मिटा सकता, और एक चाबी देकर एरन से वादा करता है कि अगर वो उनके आने तक अच्छे बच्चे की तरह रहे तो वो उनकी सीक्रेट बेसमेंट का राज एरन को बताएंगे। एरन की माँ मिकासा को कहती है कि वो एरन का ध्यान रखे और हर मुसीबत में उसका साथ दे। इस सीन में आर्मिन को दिखाया जाता है 3 लड़कों के हाथ मार खाते हुए। मिकासा और एरन आकर उसे बचाता है। फिर तीनों मिलकर बातें करने लगता है। तभी अचानक बहुत जोर से बॉम्ब फटने की आवाज आता है। सभी दीवार के पास पहुंचते हैं। 50 मीटर की दीवार के ऊपर एक हाथ नजर आता है। बहुत ही बड़ा करीब 60 मीटर का टाइटन सबकी नजर के सामने आता है और पूरी ताकत से दीवार की कमजोर हिस्से को तोड़ने की कोशिश करता है। उस होल से और भी टाइटन्स शिगनशिना में घुस जाते हैं और वो टाइटन्स इंसानों को खाने लगते हैं। सब इधर उधर भागते हैं। मिकासा और एरन घर की तरफ भागते हैं क्योंकि उनकी मॉम अकेला थी वहाँ। वो दोनों वहाँ जाने तक उनका घर तबाह हो चुका था पूरी तरह से, और उनकी मॉम घर के नीचे फंस चुकी थी। मिकासा और एरन उन्हें बाहर निकलने की कोशिश करता है। तभी एक बड़ा टाइटन को उनकी तरफ आते देखकर उसकी मॉम
एरन और मिकासा को भागने के लिए कहती है। उनकी पैर घर के नीचे आकर पूरी तरह कुचल चुका था, इसलिए वो भाग नहीं पाती। एरन उन्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता था, पर उनकी मॉम आखिरी बार उसे अपनी बात मानने के लिए विनती करती है। तभी हानेस आता है और अपनी काबिलियत दिखा के सबको बचाने के लिए टाइटन से लड़ने जाता है, पर वो टाइटन के सामने जाते ही डर के मारे कांपने लगता है। फिर कार्ला यानी एरन की मॉम के कहने पर एरन और मिकासा को लेकर वहां से भाग जाता है। कुछ देर बाद एरन के आंखों के सामने वो टाइटन उसकी माँ को 2 टुकड़े में खा जाती है। मरने से पहले वो एरन और मिकासा को जिंदा रहने के लिए कह जाती है और शायद खुद भी चाहती थी जिंदा रहना। बैकग्राउंड में आवाज आता है, उस दिन इंसानों को पता चला टाइटन उसे डर के जीने का एहसास और जानवर की तरह पिंजरे में रहने की शर्मिंदगी। खत्म होती है अटैक ऑन टाइटन एपिसोड 1 की कहानी। आगे की कहानी को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, बाय।